ईयर 2017 में एक थ्रोवे अकाउंट से एक यूज़र ही पोस्ट करता है। Today I fucked up by coming into a coconut. सो यूज़र इस पोस्ट में बताता है कि 8 साल पहले जब वो टीनेजर था तो हर टीनेजर के जैसे वो रेगुलरली फैपिंग किया करता था। कुछ दिनों में उसके एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो उसके स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में उसकी फैपिंग पीक पर होती है। एक दिन उसकी मदर कुछ काम से बाहर जाती है और वो घर में पूरे दिन अकेला होता है। तभी उसके ऑर्डिनरी दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो एक कोकोनट को फक करेगा। वो बाजार से एक कोकोनट लेके आता है और 20 मिनट तक अपने लिए उसमें एक होल करता है और उसके अंदर बटर भी लगाता है। होल करने के बाद वो कोकोनट को फक करता है जिससे उसे हैवी ऑर्गेज़म मिलता है, तो वो उसी में अपना लोड छोड़ देता है। इसके बाद वो कोकोनट को अपने बेड के नीचे छुपा देता है और अगले एक हफ्ते तक जब भी उसका मन होता था वो कोकोनट निकाल के उसको फक करता था। कुछ टाइम बाद यूज़र नोटिस करता है कि उसके रूम में बहुत सारी मक्खियाँ होने लग गई है और उस रूम से अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। यूज़र सोचता है कि शायद वेदर की वजह से उसके कमरे में इतनी सारी मक्खियाँ उड़ रही है और स्मेल आ रही है। वो इसको इग्नोर करता है और ये डिसाइड करता है कि वो आज लास्ट टाइम इस कोकोनट को फक करेगा और उसके बाद उसे फेंक देगा। जब वो कोकोनट के अंदर अपना मीट डालता है तो उसे उसके अंदर कुछ मूवमेंट फील होता है। जब वो उसे देखता है तो कोकोनट के अंदर पड़े यूज़र के सीमन की वजह से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और रूम के अंदर मक्खियाँ और स्मेल आने का कारण भी वही था। वो कीड़े यूज़र के पीनस पर भी लग जाते हैं जिसे देखकर यूज़र चिल्लाता है और कोकोनट को निकालकर पीछे अपनी रूम की दीवार पर फेंक देता है। इससे यूज़र का कम पूरे रूम में फैल जाता है और एंड में यूज़र को ही उसे साफ करना पड़ता है। यूज़र की ये पोस्ट ईयर 2017 में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और कुछ लोग इससे इंस्पायर्ड होकर एक कोको फ्लैशलाइट नाम का सबरेडिट भी बनाते हैं जिसमें वो अपने कोकोनट को फक करने के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। टिल टुडे तक कोको फ्लैशलाइट सबरेडिट एक्टिव है एंड इसमें लोग अपने कोकोनट को फक करने के बाद के एक्सपीरियंस और एक्सीडेंट्स को शेयर करते हैं। ईयर 2009 में IMA सबरेडिट पर स्पॉन्टेनियस एच नाम का यूज़र एक पोस्ट करता है। I did heroin yesterday. इस पोस्ट में यूज़र बताता है कि जब भी वो मॉर्निंग में अपने ऑफिस आता था तो उसे रास्ते में कुछ लोग दिखते थे जो ड्रग सेल किया करते थे। नॉर्मली यूज़र उन्हें इग्नोर कर देता था और अपने ऑफिस चला जाता था, पर एक दिन यूज़र को एक थॉट आता है कि पिछले कुछ सालों से उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा बोरिंग हो गई है। उसके पास एक अच्छी हाई पेइंग जॉब होती है पर उसे लाइफ में कुछ क्रेजी करना होता है, तो वो हेरोइन ट्राई करने के बारे में सोचता है। उसने अपने स्कूल में एक बार वीड ट्राई करी थी पर उसने कभी हेरोइन कंज्यूम नहीं करी थी। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो वो उस रास्ते पर रुकता है और एक डीलर से हेरोइन के बारे में पूछता है। वो डीलर यूज़र को दूसरी लोकेशन पर बुलाता है और उसे हेरोइन दे देता है। यूज़र घर आता है और हेरोइन का पाउडर बनाकर उसे स्नॉट कर लेता है। हेरोइन कंज्यूम करने के बाद यूज़र 10 घंटे तक हाई रहता है और उसके अकॉर्डिंग उससे रिलैक्सेशन और प्लेजर फील होता है। बट धीरे धीरे यूज़र एडिक्ट हो जाता है और कुछ हफ्तों बाद वो इंजेक्शंस भी लेने लग जाता है। इससे यूज़र की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो अपनी पोस्ट में बताता है कि उसका सर दर्द से फटने लग जाता था और ड्रग नहीं कंज्यूम करने पर उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती थी और वो ऑलमोस्ट हेरोइन कंज्यूम करते हुए मर गया था। फाइनली वो यूज़र डॉक्टर्स की हेल्प लेता है और इस एडिक्शन से मारा जाता है। कुछ साल पहले ही वो यूज़र रेडिट पर एक पोस्ट करता है जिसमें वो बताता है कि वो अब 11 ईयर से ज़्यादा क्लीन है और उसकी लाइफ वापस नॉर्मल हो गई है। अगर तुम इस पोस्ट को पढ़ते हो तो तुम्हें इसे पढ़ते हुए गूज़बम्स आ जाएंगे और तुम्हें पता चलेगा कि ड्रग्स कितनी ज़्यादा डेंजरस है। ईयर 2013 में एक कैप्टन 1958 नाम का यूज़र ऑफ माई चेस्ट सबरेडिट पर एक पोस्ट करता है। I am not proud of my son. इस पोस्ट में यूज़र बताता है कि आने वाले सैटरडे को उसके बेटे को ड्रग्स छोड़े हुए 18 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसे एक अच्छी जॉब मिल गई है और उसने खुद का एक अपार्टमेंट भी ले लिया है। वो अभी 29 ईयर्स का है और इस पॉइंट पर उसे अपने बेटे पर प्राउड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस पोस्ट में आगे वो यूज़र बताता है कि उसके बेटे ने अपने 20s में वीड स्मोक करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे बाद में ड्रग्स भी लेना स्टार्ट कर दी थी। वो आसपास की दुकानों से चोरी भी किया करता था और स्कूल में अपने फ्रेंड्स को ड्रग्स भी बेचता था। यूज़र और उसकी वाइफ ने अपने बेटे को थेरेपी सेशंस के लिए भी डाला था पर वहाँ भी वो नहीं आता था। एक दिन रात में जब उसकी मदर अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है तभी वो उनका पीछा करता है और वो अपनी ही मदर का रेप कर देता है। इस इंसिडेंट से उसकी मदर ट्रॉमा में चली जाती है और इसके 1 साल बाद वो अपने आप को मार देती है। मरने से पहले वाइफ यूज़र को डाइवोर्स दे देती है क्योंकि वो यूज़र अपने बेटे जैसा दिखता था। माइनर होने की वजह से उसके बेटे को 3 साल के बाद पुलिस छोड़ देती है। आज जब यूज़र अपने बेटे को सक्सेसफुल होते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं होता है क्योंकि उसे हमेशा अपनी वाइफ याद आती है। एंड में यूज़र कहता है कि काश वो उस दिन अपनी वाइफ के साथ रूम में होता तो वहीं वो अपने बेटे को मार देता। I am not proud of my son. I'm sorry for inflicting him upon the world. डैम, जब मैंने ये पोस्ट पहली बार पढ़ी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस यूज़र को कैसा फील होता होगा जब वो अपनी वाइफ के रेपिस्ट और किलर को डेली अपने सामने देखता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि वो उसका बेटा है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
आई नो वीडियो बहुत लेट है, बट आगे से आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी वीडियो डालूँ। कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ भी मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।